हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो हमने प्लेटोज के बारे में डिस्कशन कर लिया था और हम आज देखने जा रहे हैं घाट्स को। और घाट्स कौन से? वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। इंडिया में दो ही घाट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक होता है कौन सा घाट? वेस्टर्न घाट। और दूसरा जो घाट है उसका नाम क्या है? ईस्टर्न घाट। अब बेसिकली पहले हम बात कर लेते हैं इनकी लोकेशन की, ये हमें देखने को कहाँ मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सर इंडिया का जो ये पेनिनसुला जो हमें देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके का है। तो सर जैसा कि हमने डायरेक्शंस देखी है, तो सर ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट। तो अब हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट की। तो सर वेस्टर्न घाट कहाँ देखने को मिलेगा? वेस्ट में देखने को मिलेगा। वेस्ट कहाँ है? यहाँ है। तो मतलब ये वाला जो फॉर्मेशन है ना, इसे हम क्या कहेंगे, किस नाम से जानेंगे? इसे हम वेस्टर्न घाट से नाम से जानेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं ईस्टर्न घाट की। तो सर जो ईस्टर्न घाट है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? वो हमें ईस्ट की साइड में देखने को मिलेगा। और ईस्ट की साइड में मिलने वाला जो हमें घाट है दिख रहा है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। तो हम ये समझ चुके हैं कि सर ये कौन सा घाट है। सर ये वेस्टर्न घाट है। और साथ साथ ये कौन सा घाट है? तो सर ये ईस्टर्न घाट है। तो चलो अब हमने ईस्टर्न की लोकेशन तो देख ली है, अब हम आगे भी बात कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में। वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज द सह्याद्री एंड द सैटर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो जब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की, तो उसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो बच्चों, जब जब हम किसी भी हिल्स के बारे में बात करेंगे, जब भी हम किसी घाट के बारे में बात करेंगे, तो हमें है ना एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए बच्चों, जो वहाँ का जो लोकल नेम है। जरूरी नहीं है कि जिस नाम से हम उसे जानते हैं वहाँ के जो लोकल लोग होंगे वो भी उसे उस नाम से ही बुलाते होंगे। जरूरी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि सर किसी भी हिल का, किसी भी घाट का कोई अलग नाम भी हो सकता है वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में। तो कभी भी है ना कंफ्यूज नहीं होना अगर कोई और दूसरे नाम देखने को आपको मिल जाते हैं तो। अब बात करते हैं दे रन पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अब बात आती है वेस्टर्न घाट हमें कहाँ देखने मिलते हैं? तो सर वेस्टर्न घाट्स हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न कोस्ट के एकदम पैरेलल। तो सर जो वेस्टर्न कोस्ट हमने देखा है, तो ये क्या है? वेस्टर्न कोस्ट है। तो ऐसे में हमें वेस्टर्न घाट कहाँ देखने को मिलेगा? तो वेस्टर्न घाट इसके एकदम हमें पैरेलल देखने को मिलेगा। तो हम इसकी लोकेशन भी समझ चुके हैं, इसकी फॉर्मेशन को भी हम समझ चुके हैं। फिर हम आगे चलते हैं। सिंस दे आर कंटिन्यूअस विदाउट एनी मेजर ब्रेक्स। जब हम बात करने जा रहे हैं हमारे वेस्टर्न घाट की, तो सर वेस्टर्न घाट्स में हम ये देखते हैं कि ये एकदम कंटिन्यूअस होते हैं बिना किसी ब्रेक के। जबकि अभी हम देखने वाले हैं सर, ये जो लाइन आई है ना यहाँ पे, इसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगी, तभी इसने बताया है कि सर ये कंटिन्यूअस रेंजेस है। क्यों? क्योंकि अभी हम ईस्टर्न में देखने वाले हैं कि सर जो ईस्टर्न घाट्स है ना, उसके अंदर कई सारे हमें क्या देखने को मिलेंगे? सेपरेशन देखने को मिलेंगे, डाइसेक्शन देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? रिवर्स के कारण देखने को मिलेंगे। और भी बहुत सारे कारण हैं जिससे ईस्टर्न, या फिर हम जिसे कहते हैं ईस्टर्न घाट, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं? स्कैटर्ड हमें वेज देखने को मिलते हैं। तो हम ये समझ चुके हैं कि सर जो हमारा वेस्टर्न घाट है ना, वो एक कंटिन्यूअस घाट है, उसमें कोई मेजर ब्रेक्स देखने को नहीं मिलते हैं। हैंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पास थ्रू देम। इसके कारण ही इसको पास करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो दिस डिफिकल्टी हैज बीन रिड्यूस इन द प्रेजेंट टाइम्स ड्यू टू द एडवांस ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। जब हम बात करते हैं इस डिफिकल्टी की, तो सर मॉडर्न टाइम के अंदर ये जो डिफिकल्टी है ये बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई, क्योंकि सर अब जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, उसके लिए कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट यूनिट्स को हम यूज करते जा रहे हैं। क्योंकि सर अब हमारे पास क्या आ गई है? टेक्नोलॉजी आ गई है। और टेक्नोलॉजी के कारण अब हम एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज करते हैं। इसी के कारण अब ये जो डिफिकल्टी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। हावेवर इन दी ओल्डन डेज, अब हम बात कर लेते हैं कुछ पुराने दिनों की। अब जरूरी तो नहीं है ना बच्चों, तो टेक्नोलॉजी आज है ही है, तो बात करो, बात सोचो इस बारे में कि सर क्या कुछ साल पहले, कुछ समय पहले जब ये टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तब क्या सीन रहता होगा? जब ये टेक्नोलॉजी वहां नहीं थी, जब ये टेक्नोलॉजी उस टाइम प्रेजेंट नहीं हुआ करती थी, तब वहां पे इट वाज डेफिनेटली अ ह्यूज टास्क टू पास दी घाट्स एंड गेट ऑन टू द अपोजिट साइड। तो ऐसे में इस पास को क्रॉस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ये जो घाट्स होते थे ना, ये एक है ना ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाते थे, एक बीच का रास्ता बन जाते थे, एक ऐसी जगह बन जाते थे जिसको पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। However, the western Ghats do have passes such as the Bhor Ghat, Pal Ghat and Thal Ghat, which makes it possible to travel through the western Ghat despite the fact that they are continuous. अब हम बात कर लेते हैं कि सर अभी तक हमने ये तो देख लिया है कि सर जो वेस्टर्न घाट है ना, वो एक कंटिन्यूअस सीरीज है, उसके अंदर कोई भी मेजर ब्रेक्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। पर फिर भी हम क्या देखते हैं? हम भोर घाट देखते हैं, पाल घाट देखते हैं, थार घाट देखते हैं। ये तीनों ही जो घाट है ना, वो हमें किस में देखने को मिलते हैं? ये तीनों ही घाट हमें वेस्टर्न घाट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में इन तीनों घाट्स का यूज क्या है? इनको क्यों यहाँ पे फॉर्म किया गया? ये यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हमें एक पास चाहिए था, मतलब एक ऐसा रूट चाहिए था, एक ऐसी जगह चाहिए थी जिससे हम क्या कर सके, जिससे हम वेस्ट कोस्ट तक पहुंच सके इजीली बिना किसी
दिक्कत के। तो ऐसे में जब हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस रेंजेस है, कंटिन्यूअसली चलता जाता है, इसको पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क होता है। पर जब हम बात करते हैं भोर घाट की, पाल घाट की और थाल घाट की, तो सर ये एक हमारे लिए एक इजी मीडियम, एक इजी पास बन के हमारे सामने आते हैं, जो हमें एक रास्ता देते हैं ताकि हम इजीली वेस्टर्न घाट्स को पार कर सके। फिर हम आगे बात कर लेते हैं। Although most of the peninsular rivers drain into the Bay of Bengal, their origin point is the वेस्टर्न घाट। अब हम बात कर लेते हैं कि सर जो पेनिनसुलर रिवर्स है, पेनिनसुलर रिवर्स का मतलब क्या है? पेनिनसुला के अंदर जाने वाली जितनी भी रिवर्स हमें देखने को मिलती है, उनका लगभग लगभग जो ओरिजिन है ना, वो कहाँ से होता है? वेस्टर्न घाट से होता है। वेस्टर्न घाट की अभी एक कैरेक्टरिस्टिक के हमने उसके बारे में पढ़ा था। उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सर वो बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूअस रेंजेस है। मतलब इसका मतलब यही होता है ना कि यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस रेंज देखने को मिलती है। अब कंटिन्यूअस रेंज देखने को मिलती है तो इसका मतलब यही है कि सर जो स्लोप है वो यहाँ पे कैसा होता है? हायर होता है। और स्लोप कहाँ पे डाउन होता है? ईस्टर्न जो हमारे घाट से उसकी तरफ। तो हमें स्लोप कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा? यहाँ देखने को ज्यादा मिलेगा। और ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि सर जो रिवर्स है वो वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ जाने वाली है। मतलब अगर यहाँ से कोई भी रिवर आएगी तो अब जो रिवर है वो हमारा जो ये है ना प्लेटो, इसके उसके अगेंस्ट में तो जा नहीं सकती, इस घाट के अगेंस्ट में तो वो जा नहीं सकती। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि सर वो अगेंस्ट में जा नहीं पाती और वो क्या करती है? वो साथ ही साथ वो नीचे आ जाती है। जो उसको बहाव के लिए जो रास्ता मिलता है, मतलब स्लोप से जो उसको रास्ता मिलता है, जो कि कहां से कहां तक है? जो वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट तक होने जा रहा है, उस रास्ते से ही वो आ जाती है, उस रास्ते से ही वो अपना फ्लो देख लेती है। फिर हम बात करते हैं मेजरली जो ऐसी रिवर्स होती है वो कहाँ जाती है, वो कहाँ जाके ड्रेन होती है? तो सर वो होती है बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स सच एज दी तुंगभद्रा। तो सर जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो यहाँ हमें पेनिनसुला प्लेटो में देखने को मिलती है, पेनिनसुला में हमें देखने को मिलती है, वो है सर तुंगभद्रा। तुंगभद्रा एक इंपॉर्टेंट रिवर है, साथ ही साथ कृष्णा रिवर है, गोदावरी रिवर है, हैव देयर ओरिजिन पॉइंट इन दी वेस्टर्न घाट्स। तो ये जो मेजर जो यहाँ पे रिवर्स है ना, कृष्णा, गोदावरी और तुंगभद्रा, इन सभी का जो ओरिजिन है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? वेस्टर्न घाट के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि इसके पास एक हायर स्लोप है और हायर स्लोप होने के कारण क्या होता है? रिवर्स इजीली आती है, स्लोप से होती हुई ईस्टर्न घाट की तरफ चली जाती है और ईस्टर्न घाट से होती हुई वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। जबकि हमने यही तो देखा है कि सर यहाँ पे जो रिवर्स है उनका ओरिजिन है, इसके कारण ये वाला जो स्लोप है वो बहुत हायर है और जो हमारा ईस्टर्न घाट का स्लोप है वो बहुत ही ज्यादा लो है और साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड है। ओके, ये कंटिन्यूअस रेंजेस थे, ईस्टर्न घाट वाले कंटिन्यूअस रेंजेस नहीं होने वाले हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया play a very important role in the distribution of the monsoon rainfall on the western borders of India। जब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की तो सर हम क्या देख रहे हैं? वेस्टर्न घाट्स एक हायर स्लोप है, हायर स्लोप होने के कारण जो वेस्टर्न जो हम इंडिया देखते हैं, तो वेस्टर्न इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट की साइड की, तो सर यहाँ पे जो मानसून है, मानसून को रोकने का जो सबसे अच्छा या सबसे बढ़िया काम जो करता है वो कौन करता है? ये वेस्टर्न घाट ही करता है। ये मानसून को अपने से आगे नहीं जाने देता, जिसके कारण जो यहाँ का एरिया है उसके अंदर हम क्या देखते हैं? एक अच्छा मानसून हमें देखने को मिल जाता है। तो हमें ये देखने को मिला है कि सर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है हमारे मानसून का वेस्टर्न साइड में, तो सही वेस्टर्न घाट्स की तरफ जो हमारे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, हिल्स देखने को मिलती है, जो स्लोप्स देखने को मिलते हैं, उसी कारण ये जो हमारा रेनफॉल है वो हमें वहां देखने को मिलता है। इट कॉजेज द orographic rainfall due to the which the windward side of the mountains receive a lot of rainfall, however the leeward side remains dry। अब हम बात कर लेते हैं कि सर ये leeward side क्या होता है और साथ ही साथ ये जो windward side होता है ये कौन सा साइड होता है। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं ये क्या है? वेस्टर्न घाट के कुछ माउंटेन्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? ऐसे स्लोप्स देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है ना कि सर यहाँ से क्या आ रहे हैं? क्लाउड्स आ रहे हैं। अब क्लाउड्स आ रहे हैं तो क्लाउड्स है ना इस माउंटेन को क्रॉस करके, इस हिल को क्रॉस करके, इस हायर रेंज को क्रॉस करके नहीं जा पाते। अब ऐसे में क्या होता है कि उनका जो प्रेसिपिटेशन होता है वो यहीं पे हो जाता है। तो अब आप यही बता सकते हैं क्या ये जो क्लाउड्स है वो माउंटेन के आगे गए हैं? नहीं गए हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि सर ये जो विंडवर्ड डायरेक्शन होती है, ये जो विंडवर्ड साइड होती है, यहीं पे ही सारा प्रेसिपिटेशन हो जाता है। पर जब हम बात करते हैं लीवर्ड साइड की तो सर ये हमेशा कैसा रह जाता है? ड्राई ही रह जाता है। तो सर जो हम वेस्टर्न घाट देखते हैं, वेस्टर्न घाट क्या करते हैं? माउंटेन्स के कारण वो अपने मानसून को रोक लेते हैं। वेस्टर्न घाट मानसून को आगे बढ़ने से रोक लेता है। और सर जब हम बात करते हैं लीवर्ड और विंडवर्ड साइड, उसके अंदर फॉर्म हो जाती है, क्योंकि एक साइड तो बहुत अच्छी बरसात देखने को मिलती है, पर जब हम दूसरी साइड चढ़ते हैं तो दूसरी साइड एकदम ड्राई हमें देखने को मिलता है। फिर हम आगे चलते हैं। द वेस्टर्न घाट्स कंसिस्ट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट टू। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की। तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिला है? कंटिन्यूअस रेंजेस है, रिवर्स का ओरिजिन हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ मानसून को भी ये रोक लेता है। जब ये तीनों ही फैक्टर हमें नजर आते हैं तो सर हमने क्या देखा है
कि सर वहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट को हमने देखा है कि सर एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से होता है, एक तो है ना प्रॉपर सनलाइट के कारण होता है, साथ ही साथ हमें रेनफॉल अच्छा चाहिए होता है, और जो दोनों ही फैक्टर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं वेस्टर्न घाट के अंदर, क्योंकि पानी भी है, रेनफॉल भी है, साथ ही साथ सनलाइट भी है, क्योंकि ट्रॉपिक के पास भी तो है ये जो रीजन है पेनिनसुला हमारा, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिल जाता है, एक अच्छा हमें रेनफॉल भी देखने को मिल जाता है, और ये तीनों ही फैक्टर के कारण यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सर जो केरला साइड है, जो हमारी इंडिया का केरल साइड है, केरला साइड में भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो अब आप एक ओरिजिन, एक जो उनके बीच में लिंक था वो आप समझ गए होंगे कि वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि सर वहां पे वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट क्या करता है, रेनफॉल भी लाता ही है, और साथ साथ में वहां पे सनलाइट भी मिल जाती है, और इसी कारण वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर हम आगे देखते हैं, हाउएवर द मेन क्रॉप ग्रोन देयर इज द कॉफी, और जहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं वहां पे हमने क्या देखा है, हमेशा वहां पे हमने कमर्शियल क्रॉप्स का एक है ना एग्रीकल्चर देखा है, बेसिकली वहां पे हमने क्या देखा है, प्लांटेशन देखा है। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं असम साइड की, तो असम में भी हमें क्या देखने को मिलता है, असम के अंदर भी हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां होने के कारण ही वहां पे किसका प्लांटेशन किया जाता है, वहां पे टी का प्लांटेशन किया जाता है। पर जब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की, तो सर वेस्टर्न घाट्स के जो प्लांटेशन फील्ड्स है, या फिर हम बात कर लेते हैं कमर्शियल क्रॉप है, वो है क्या सर, कॉफी। तो सर कॉफी का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है, वो वेस्टर्न घाट्स की तरफ होता है, क्योंकि रेनफॉल भी उन्हें मिल जाता है, साथ ही साथ उन्हें क्या मिल जाता है, साथ ही साथ उन्हें सनलाइट भी अच्छा मिल जाता है, और ये दोनों ही कॉफी के जो एक होता है ना क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, उसके प्लांटेशन के लिए दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो एंड इज लोकेटेड ऑन द अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो एंड इज लोकेटेड ऑन द अनाईमलाई हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अब हम बात कर लेते हैं कुछ हाईएस्ट पीक की। तो सर जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हिल्स है, यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे पीक्स है, तो अब ये तो आइडिया लग ही गया ना कि यहाँ पे कोई ना कोई माउंटेन रेंजेस ऐसी भी होगी जो हाईएस्ट होगी, उसकी क्या होगी, पीक जो होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी। तो सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो हमें देखने को मिलती है अनाईमुडी। अब ये जो अनाईमुडी पीक है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो ये हमें देखने को मिलती है अनामलाई हिल्स की तरफ। तो ये अनामलाई हिल्स जो है, अनाईमुडी हिल्स को जो कंसिस्ट करती है, वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो सर वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची पीक का नाम है अनाईमुडी, जो कहाँ पे है, अनामलाई हिल्स की तरफ है। फिर हम आगे देखते हैं, द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स इज द अनाईमुडी एंड इट्स एलिवेशन इज 2695 मीटर्स और 8842 फीट। अब हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक की। तो सर वेस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है अनाईमुडी, और इसकी जो हाइट है वो है लगभग 2695 मीटर, जिसको हम 8842 फीट भी कह सकते हैं। इट इज नॉन एज द एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, और इसकी जो ये हाइट है, इसका जो इतना ऊंचा ये पीक है, इसके पीक ऊंचा होने के कारण ही हम इसे किस नाम से जानते हैं, इसे हम एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सर साउथ इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट पीक है और वो कौन है, वो है अनाईमुडी। फिर हम आगे देखते हैं, द नेम अनाईमुडी ट्रांसलेट एज एलिफेंट्स हेड। अनाईमुडी का मतलब होता है सर एलिफेंट का सर। इट इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ द एर्नाकुलम एंड द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, और इसकी जो लोकेशन है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, एर्नाकुलम और इडुक्की जो डिस्ट्रिक्ट है केरला के, वहां पे हमें इसकी लोकेशन देखने को मिल जाती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं ईस्टर्न घाट्स को। ईस्टर्न घाट्स को हम देखते हैं, ईस्टर्न घाट्स रन पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। जब हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स की, तो ईस्टर्न घाट्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने देखा ये क्या है, पेनिनसुला है, ये कौन सी साइड है, ये ईस्टर्न साइड है, और ईस्टर्न कोस्ट ये रहा। तो ऐसे में हमें जो घाट देखने को मिलेगा वो भी इसके यहीं देखने को मिलेगा। ये हमेशा इसके कैसे चलेगा, ईस्टर्न जो घाट है वो हमेशा ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में चलेगा। फिर हम आगे देखते हैं, अनलाइक द वेस्टर्न घाट्स, अब ये वेस्टर्न घाट से बहुत अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं, दे आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। अब बात कर लेते हैं कि ये कैसे होते हैं, ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं नेचर के अंदर। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा है कि सर जो हमारे वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो कंटिन्यूअस रेंजेस होती है, पर जब हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स की, तो सर ईस्टर्न घाट्स कैसे रेंजेस होते हैं, डिसकंटिन्यूअस रेंजेस होते हैं। क्यों होते हैं वो भी अब डिस्कस कर लेते हैं। डाइसेक्टेड बाय द रिवर्स, किसके कारण, रिवर्स के कारण ये बहुत ज्यादा डाइसेक्ट हो जाते हैं, डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। अब ये जो रिवर्स है ये कहाँ से आ रही है, तो सर अभी हमने देखा ना वेस्टर्न घाट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, कई सारी रिवर्स का ओरिजिन देखने को मिलता है, कृष्णा, गोदावरी, इन रिवर्स का हमें वहां पे ओरिजिन होने के कारण सर वो कहाँ जाएगी, वो आगे की तरफ बढ़ेगी ईस्टर्न की साइड, और ईस्टर्न घाट्स होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। तो ऐसे में उसे ईस्टर्न घाट्स को क्रॉस करना होगा, और ईस्टर्न घाट्स वो क्रॉस करती है, इसी के कारण वहां की जो रेंजेस है वो डाइसेक्ट हो जाती है, वहां की जो रेंजेस है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाती है, ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। और साथ ही साथ ये जो रिवर्स है वो कहाँ जाके गिर जाती है,
बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। एज डिस्कस अबव मोस्ट ऑफ दिस रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन दी वेस्टर्न घाट्स। तो जैसा कि अभी तक हमने डिस्कशन किया है कि सर जो इन रिवर्स का ओरिजिन है वो हमें वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, पर सर जो इनका एंड है वो हमें ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिल जाता है। तो हमें ये आइडिया तो लग चुका है कि सर जो ईस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न घाट है, बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं कि सर यहाँ पे एक स्लोप है, वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ एक क्या है, एक स्लोप है। फिर हम आगे देखते हैं, इट मस्ट बी नोटेड दैट द ईस्टर्न घाट्स आर लोअर इन एलिवेशन देन द ईस्टर्न घाट्स। तो फिर हम ये देखते हैं कि सर जो ईस्टर्न घाट्स है ना, ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स के कंपेयर में कैसे हैं, लोअर है, मतलब सर उनकी जो ऊंचाई है वो कम है। तो ईस्टर्न घाट्स जो है वो कैसे होते हैं, लोअर होते हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स। फिर हम आगे देखते हैं, द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज द जिंगधड़ा पीक। अब इस जिंगधड़ा पीक की जो ऊंचाई है वो है लगभग 1690 मीटर्स। तो अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक देखी थी जिसका नाम क्या था, अनाईमुड़ी था। तो इसकी घाट, इस घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, जो ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है जिंगधड़ा। इट इज ऑल्सो नोन एज द अरमा कोंडा एंड द सीतामा कोंडा। तो हम इसको किस नाम से भी जानते हैं, इसे हम अरमा कोंडा के नाम से या सीतामा कोंडा के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि सर अगर हम है ना ईस्टर्न घाट को ईस्टर्न घाट बोलते हैं, अगर हम जिंगधड़ा को जिंगधड़ा पीक बोलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सर वहाँ के जो लोकल नेटिव्स है वो भी उसको इसी नाम से जानते होंगे। हो सकता है कि कुछ और नाम वहाँ पे इसके लिए यूज किया जाता हो। तो जब आपने देख लिया है कि सर जो जिंगधड़ा पीक है उसको अरमा कोंडा और सीता अम्मा कोंडा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चीज तो आपके सामने क्लियर हो ही गई होगी कि सर जो लोकल नेम्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज। The difference in the elevation levels of the highest peaks in the both the ghats can also be compared. Jingdhara of Eastern Ghats is of 1690 meters। तो हमें ये तो समझ में आ गया है कि सर जो इनके हाईएस्ट एलिवेशन है, जब हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट की, जब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट जो होते हैं वो ईस्टर्न घाट्स के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा क्या है, ऊंचे हैं। और ऐसे में ये क्या फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एक स्लोप का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो स्लोप का फॉर्मेशन होता है, इसी के कारण जो रिवर्स है उसका फ्लो भी कहाँ से कहाँ तक होता है, इसके कारण ही रिवर्स का फ्लो जो हमारे वेस्टर्न घाट्स है उससे लेके ईस्टर्न घाट्स तक हो जाता है। फिर हम आगे देखते हैं, दिस गिव्स अस फेयर आइडिया ऑफ द डिफरेंसेस इन एलिवेशन लेवल्स ऑफ द हिल्स इन बोथ द घाट्स। इससे हमें ये तो पता पड़ ही गया है कि सर दोनों ही जो घाट्स है उनके अंदर जो हमें हिल्स देखने को मिलती है उसके एलिवेशन में कुछ ना कुछ फर्क तो है, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ही फर्क हमें देखने को मिलता है। द मेन क्रॉप प्रोड्यूस इन द ईस्टर्न घाट इज राइस विच इज ऑल्सो द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल लिविंग इन द रीजन। जब हम इस रीजन की बात करते हैं तो इस रीजन में सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन किया जाता है, राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। जबकि वेस्टर्न घाट की तरफ हमने अभी क्या देखा था, वेस्टर्न घाट के अंदर रेनफॉल अच्छा देखने को मिलता है, साथ ही साथ सनलाइट भी देखने को मिलती है, और इसी कारण वहां पे किसका प्रोडक्शन होता है, कॉफी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। पर जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ ईस्टर्न घाट की, तो सर ईस्टर्न घाट में हमें क्या देखने को मिलता है, सर राइस का प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि वहां के लोगों के लिए एक स्टेपल फूड भी है। तो ऐसे में हमें ये आइडिया तो लग चुका है कि सर ईस्टर्न घाट क्या है, वेस्टर्न घाट क्या है, वेस्टर्न घाट कैसे फॉर्म हुए हैं, जो ईस्टर्न घाट्स है वो कैसे स्लोप बनाते हैं, वो एक हाईएस्ट पीक उसकी अनाईमुड़ी है। जब हम बात करते हैं हमारे ईस्टर्न घाट की, तो सर ईस्टर्न घाट का फॉर्मेशन हम देख चुके हैं, वो एक कंटिन्यूस रेंजेस नहीं है, जबकि जो वेस्टर्न घाट है वो एक कंटिन्यूस रेंजेस है। फिर हम बात करते हैं जो ईस्टर्न घाट है उसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है जिंगधरा, जबकि हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, अनाईमुड़ी। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में इतना। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए स्कोरशाला के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।